Hello friends, myself Miss Priya Jennifer Gaur. I am here with my class 8th P2. The subject is geography and the chapter name is natural vegetation and wildlife. Okay, this is the very first part of this chapter, and in this whole chapter we are going to discuss about forest resources, types of forest, how we can conserve forest and what is wildlife. So जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की तो चलिए हम जानते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते क्या हैं. ओके, सो इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. In that whole video we were get knowledge about that water resources and how we can conserve them, and in this chapter we are going to discuss about forest resources and for this first we have to understand what is forest. Forest hota kya hai? Jungle. It is a natural vegetation of trees that grow close together over a large area. फॉरेस्ट क्या होते हैं? नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं. नेचुरल वेजिटेशंस वो होते हैं जो खुद ग्रोन अप होते हैं, ठीक है ना, जो खुद से ग्रोथ करते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स आर नॉट इंक्लूडेड. यहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स की हेल्प लिए बिना वो क्या होते हैं? नेचुरली ग्रोथ करते हैं. दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. एंड the area which is covered with trees, plants over a large area, that area is known as forest area. और अगर हम बात करते हैं इनके यूजेस की तो वी आर टोटली अवेयर दैट somehow forest is literally an important resource because we are getting so many things from forest. We are getting oxygen, carbon dioxide. Somehow we can also maintain the gases level of atmosphere. We are getting wood, domestic materials, furnitures, industrial products, so many things we are getting from forest. So when we are going to classify the forest on their types, there are so many types of forest, ठीक है ना. But in this chapter we are going to discuss about natural vegetation. So we are going to describe the type of forest on the basis of their vegetation. क्योंकि जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की तो वेजिटेशनल एरियाज पे क्या होता है, हम उन्हें डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, मानव जाति की, तो कहीं ना कहीं मानव जाति ने कई तरीके से कंट्रोल कर रखा है नेचर को. एक तो ये होता है कि कुछ नेचुरल पार्ट को हम वेजिटेशनल एरियाज जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे उसको नेचुरल रिजर्व्स या नेचुरल पार्क्स में उन्हें कैटेगराइज करके. और कुछ होता है कि हम क्या करते हैं, उस नेचुरल वेजिटेशनल एरिया को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो यूकलिप्टस, जिसे हम हिंदी में सफ़ेदा का पेड़ कहते हैं. यूकलिप्टस जो बेसिकली जो उसकी जो क्या कहते हैं कि उसकी जो ग्रोथ हुई थी या फिर जो उसका जो नेचुरल ओरिजिनल हैबिटेट था वो क्या था कि वो ऑस्ट्रेलिया में ही था, ठीक है ना. पर ऑस्ट्रेलिया से उसको लेके कैलिफोर्निया, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया में क्या कर दिया गया, प्लांट कर दिया गया. तो क्या हुआ, ठीक है, धीमे धीमे उसके क्या होने, इसकी स्पीसीज जो थी वो बढ़ने लगी. और जब उसकी प्रजातियाँ बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं फैलते ही गया. तो ये दो तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स ने कंजर्व कर रखा है. पहला है कि हम उसको उसके वेजिटेशनल एरियाज़ पे, नेचुरल वेजिटेशनल एरियाज़ पे कंट्रोल करते हैं, नेचुरल रिजर्व्स या नेशनल पार्क बना के. और कई बार होता है कि हम उनके वेजिटेशन एरिया को मॉडिफाई कर देते हैं और जगह जगह उन्हें हम ग्रोथ करवाते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशनल एरियाज फॉरेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेजिटेशनल एरिया के बेसिस पे. द फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल, सेकेंड इज़ टेम्परेट एंड द थर्ड वन इज़ टाइगा. ये जो 3 फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज बोरल फॉरेस्ट. तो हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे और जानेंगे कि होते क्या हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड द फर्स्ट फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह के हमें वहाँ पे वेजिटेशनल एरियाज देखने को मिलेंगे, हम इसमें जानेंगे. दीज आर फाउंड बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स. अगर हम लैटिट्यूडल बेसिस पे इनके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ ये होते हैं. सम ऑफ फॉरेस्ट हियर आर एवरग्रीन वाइल अदर्स आर डेसिडियस. कुछ जो पार्ट्स में ये फॉरेस्ट, ये जंगल पाए जाते हैं, कुछ एवरग्रीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके डेसिडियस होते हैं, जिन्हें हम आगे फर्दर जानेंगे कि किस तरीके से एवरग्रीन और किस तरीके से डेसिडियस होते हैं. ओके, तो जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं. पहला है
जो पहला है आपका वो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड द सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये दो तरीके से हैं फॉरेस्ट हैं जो हमारे ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होता है और ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या होता है? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज वेरी हैवी एंड टेम्परेचर आर हाई थ्रू आउट द ईयर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की पहचान क्या है? जहाँ की जो एनुअल रेनफॉल होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होती है, और टेम्परेचर क्या होता है? पूरे साल लमसम क्या होता है? हाई होता है। दीज आर जनरली फाउंड क्लोजर टू द इक्वेटर। अगर हम ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब पे इक्वेटर एरियाज़ में, जो इक्वेटर जो हमारी लाइन होती है, जो मिडल लाइन जो होती है हमारी ग्लोब की, अगर हम उस पर देखते हैं तो ये क्या होते हैं? जितने भी एरियाज़ जो इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है तो क्या होते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको और किस नाम से जानते हैं हम? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। वाई रेन फॉरेस्ट? बिकॉज दिस एरिया कवर्स हैवी एनुअल रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल होता है, इस वजह से हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। These forests are dense and have a thick canopy that hardly allows any sunlight to pass. इनकी जो फॉरेस्ट की जो लीफ स्ट्रक्चर और जो एरिया वाइज हम देखते हैं तो ये काफ़ी डेंस, मतलब काफ़ी घने होते हैं, और इनकी पत्तियां जो होती है वो काफ़ी कैनोपी टाइप्स में होती हैं, क्योंकि हार्डली इतनी ज़्यादा मतलब झंकार होते, इतना ज़्यादा मतलब डेंस होते हैं कि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो भी हार्डली बहुत मुश्किल से नीचे वाले एरिया तक में पहुंचते होंगे ना। लोअर एरिया जो होते हैं, जो ज़मीन का जो तल होता है, वहाँ पे धूप बहुत मुश्किल से पहुंचती है, सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रोजवुड, मैगोनी, शिंकोना एंड इबोनी, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे क्या होते हैं? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ लेसर रेनफॉल। क्या डिफ्रेंशिएट हुआ? जब हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल था, और यहाँ पे क्या है? लेसर रेनफॉल, मतलब रेनफॉल कम। जब रेनफॉल कम होगा तो वेजिटेशनल एरिया थोड़ा सा कम होगा, उनकी लीफ स्ट्रक्चर भी चेंज होगी। तो पहली पहचान ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की कि बारिश कम है एंड अ हॉट क्लाइमेट। वहाँ पे क्या था? टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा था? हॉट होता है। दिस फॉरेस्ट आर कॉमनली कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। और इन जंगलों को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। उसको हम लोग क्या कहते थे? रेन फॉरेस्ट। इसे हम लोग कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। These are open forest and the trees are not very tall. क्या है? पहले तो क्लाइमेट हॉट है, दूसरा ये कि रेनफॉल भी बहुत कम है, तो जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो क्या काफ़ी ओपन होता है, और ट्रीज जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे नहीं होते हैं। और एवरग्रीन में क्या होते हैं? पेड़ लंबे होते हैं और काफ़ी कैनोपी होते हैं कि हार्डली सनलाइट पास ऑन होती है। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? मानसून क्लाइमेट है, सॉरी क्लाइमेट जो है वो आपका हॉट है, और जो आपका रेनफॉल है वो भी कम हो रहा है। फॉरेस्ट काफ़ी ओपन है, पेड़ काफ़ी लंबे नहीं है, तो इससे क्या होता है? सनलाइट ईजिली पास होगी, और जो लोअर एरियाज़ के जो प्लांट्स हैं, जो आपके श्रब और बुशेस में आते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण करने में आसानी होती है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी धूप ईजिली मिल जाती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते तो टीक, साल, शीशम, बम्बू, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पेड़, इस तरह के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये एरिया वाइज। ओके, एरिया वाइज ये कैसे पाए जाते हैं। इंडिया अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ये वेस्ट बंगाल हो गया, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और अगर हम इंडिया की बेसिस पे बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस की, तो ये क्या होता है? वेस्टर्न घाट में हो जाते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाता है, फुट हिल ऑफ द हिमालयन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये इनके एरियाज़ हो गए जहाँ पे ये पाए जाते हैं, किस तरह की वैराइटीज़ के प्लांट पाए जाते हैं, प्लस ये होते क्या, हमने ये डिस्कस किया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। नाउ द सेकेंड वन इज टेम्परेट फॉरेस्ट। What are temperate forest? These are found in the mid latitude. वहाँ पे क्या था? वहाँ पे लैटिट्यूड था, यहाँ पे क्या है? मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, बिटवीन
30 and 50 डिग्री लैटिट्यूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के 30 और 50 डिग्री में दोनों तरफ से पाए जाते हैं। इसमें हम जानेंगे क्या, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा होता है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, दीज आर फाउंड इन एरियाज विथ माइल्ड विंटर्स एंड एबिडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्या होते हैं, यहाँ पे ठंड जो होती है वो माइल्ड मतलब हल्की फुल्की होती है, और जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है पूरे एरियाज में हाईली होती है। और प्लस क्या, दीज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की लीव्स हमें देखने को मिलेंगी, एक होती है ब्रॉड लीफ और दूसरी होती है निडल लीफ। ब्रॉड लीफ क्या होती है जो चौड़ी होती हैं, और निडल लीफ मतलब जिनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, उनकी जो आगे की जो कोन एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं निडल शेप में होते हैं। द ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव मीडियम साइज ट्रीज, जो जिन पेड़ों की पत्तियाँ थोड़ी ब्रॉड होती है चौड़ी होती है वो क्या होते हैं मीडियम साइज ट्रीज होते हैं, और उनकी जो लीव्स होती है वो लेदरी होती है, सच एज एवरग्रीन ओक, लॉरेस एंड मैग्नोलिया। ओके, और जो निडल लीफ जो होती हैं जिनकी जो आगे की जो एरियाज होते हैं प्लांट लीव्स के वो क्या होते हैं निडल शेप होते हैं। अब वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, साउथ ईस्टर्न यूएस में, एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज आपने नॉर्मली देखा होगा, पढ़ा भी होगा, उनकी पत्तियों को कभी आप देखिएगा उनकी पत्तियाँ क्या होती है निडल शेप में होती है ना, जो डेट वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उसमें को अगर आप देखेंगे तो उनकी पत्तियाँ जो होती है वो निडल शेप की होती हैं, और कभी कभी अगर आप हाथ पे टच भी करें तो वो निडल की तरह फील भी होते हैं, टच करने पर क्या होते हैं वो निडल की तरह चुभते भी हैं। ओके, द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विद वेट समर। अभी हमने बात किया था एवरग्रीन की, तो वो क्या होते हैं काफ़ी माइल्ड विंटर एबडेंट रेनफॉल एरियाज में होते हैं, और डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं वेट समर में पाए जाते हैं, और कूल फ्रॉस्टी विंटर्स, फ्रॉस्टी मतलब जहाँ पे फ्रोजन हो, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बर्फ देखने को मिलती है उन एरियाज में होते हैं। द ट्रीज आर ब्रॉडली विथ अ डेंस कैनोपी इन समर एंड शेड द लीव्स इन विंटर। क्या है इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो ब्रॉड लीफ होती है, चौड़ी होती हैं और काफ़ी डेंस होती है ना, घनी होती हैं समर के टाइम में, और जब ठंड आती है तो अपनी पत्तियों के करीब पतझड़ हो जाता है, मतलब पत्तियाँ झड़ जाती है, शेड हो जाती हैं। द मेन ट्रीज आर बर्च, बीच, ऐश, एल्म एंड मैपल। मैपल तो आपको पता ही होगा। तो ये कुछ पेड़ है जो वहाँ पे पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑलमोस्ट एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम जब बात कर रहे थे एवरग्रीन की, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, साउथ ईस्टर्न यूएस में, ठीक है ना, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं डिसिडियस फॉरेस्ट आपके टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो डिफरेंस ये था कि एवरग्रीन आपका विंटर माइल्ड विंटर एबिडेंट रेनफॉल में होता है, एरियाज में होता है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कूल फ्रॉस्टी विंटर्स विथ वेट समर में होते हैं। इनके लिए इसमें ये खास होती है कि ये समर में डेंस होते हैं और विंटर के टाइम में अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। नाउ द लास्ट वन इज टाइगा फॉरेस्ट। टाइगा फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बोरेल फॉरेस्ट। ओके, these forests are found between 50 and 70 latitude in Eurasia and also in North America, where they are referred as boreal forest, जिन्हें हम क्या करते हैं अगर नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं वहाँ पे ये बोरेल फॉरेस्ट के नाम से काफ़ी मशहूर होते हैं, एंड टाइगर फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बोरेल फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन माउंटेन्स इन द लोअर इन latitude. These are evergreen coniferous forest with cone shaped trees. Okay, कोन शेप ट्रीज मतलब जिनका शेप कोन की तरह होता है, ठीक है ना, जो नीचे से आपके थोड़े से ब्रॉड होते हैं और ऊपर पोर्शन में पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं वो एकदम स्पाइक की तरह हो जाते हैं, ठीक है ना, एकदम वो कोनिकल शेप में हो जाते हैं, कोन का शेप ले लेते हैं। तो ये एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं जिनका जो प्लांट का जो शेप होता है वो कोन शेप होता है। दैट हैव स्ट्रेट ट्रंक्स एंड स्मॉल नैरो निडल लाइक लीव्स, और जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है निडल लाइक लीव्स होती है, छोटी छोटी, और जो उनके जो ट्रंक्स होते हैं वो सीधे लंबे जाते हैं। रेड पाइन, वाइट पाइन, स्प्रूस, फर एंड लार्चेस आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन इंडिया कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होते हैं हायर स्लोप्स जो होते हैं पहाड़ों के हिमालय में पाए जाते हैं, इन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, मतलब जितने भी हमारे जो कूल एरियाज़ हैं नॉर्मली वहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं इंडिया में। एंड इनकी जो खासियत है वो ये है कि एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कोन शेप ट्रीज होती हैं, और जो उनकी जो ट्रंक होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और लीव्स जो होती हैं निडल लाइक होती हैं। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का महत्व।
आपने आपने कभी सोचा कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो पेंसिल यूज़ करते हैं या जो हम फ्रूट्स वगैरह जो ब्रेकफास्ट में लेते हैं या कार या बस में जो हम ट्रेवल करते हैं, डेली स्टडी बुक्स जो होती हैं, बहुत से सीरीज जो हमारी एंडलेस है, ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो होते हैं ना, नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, और जो मानव जाति है वो पूरे से पूरे तरीके पे क्या है, फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर, चाहे वो हमारे खाने के लिए हो, चाहे वो हमारी दवाइयों के लिए हो, ईंधन के लिए हो, कपड़ों के लिए हो या मकान के लिए हो। हम पूरी तरीके से किस पे निर्भर हैं, प्लांट पे और फॉरेस्ट पे निर्भर हैं। सो सम हाउ मेनी पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। सो कहीं ना कहीं क्या है कि हम अपने यूज़ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को हम काट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन का मौका दे रहे हैं, सॉइल इरोड होने के लिए। और इसकी वजह से क्या है कि हम वाटर साइकिल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ज़्यादा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कहीं ना कहीं हम अपने जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ कहीं ना कहीं हम इसे कम कर रहे हैं। तो जंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं जंगल का संरक्षण करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो forest also keep the environment clean by muffling noises, buffering strong winds and taking in carbon monoxide. तो somehow जो फॉरेस्ट है वो क्या कर रहा है, जितने भी पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें भी इंगल्फ कर रहा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो तेज़ से हवाएं चलती हैं उनको वो बफर करता है, नॉइसेस को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर लेता है, कहीं ना कहीं जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में फैल रहा है वो उसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो somehow it is our responsibility, as forest is important for us, na, forest is an important resource, so somehow it is our responsibility to save the forest so that our next generation can enjoy the glimpses of forest, so they can see by their own eyes that what is forest, instead of reading in the books they can, ओके तो क्योंकि क्या होता है कि जब आने वाली जनरेशन को हम अभी से सेविंग्स नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। तो सम हाउ इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। सो इसी के संग आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।